हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है। वेलकम टू यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी। यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म से फिज़िक्स क्लास 10 के कोर्स के लेक्चर नंबर 12 के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है वेव्स एंड देयर टाइप्स। हम वेव्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद उसके टाइप्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Waves and their types. What is wave? Wave is the energy transfer mechanism without the transport of material media. वेव बेसिकली क्या है? ये एक एनर्जी ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है, यानी इसकी मदद से हम एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन जिस मीडिया से ये ट्रेवल करता है वो मीडिया ट्रेवल नहीं करता, सिर्फ वेव्स के जरिए वो एनर्जी आगे जाती है। वेव्स आर द कैरियर ऑफ एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन ओवर लार्ज डिस्टेंसेस। वेव्स क्या है? ये हमारे रियल लाइफ में कहाँ पे काम आती है? वेव्स आर द कैरियर ऑफ एनर्जी। वेव्स जो है ना, एनर्जी को कैरी करने का एक मैकेनिज्म है एंड इंफॉर्मेशन ओवर लार्ज डिस्टेंसेस। दूर तक हमने अगर इंफॉर्मेशन या एनर्जी को ट्रेवल करवाना हो, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो, तो हम वेव्स का सहारा लेते हैं। वेव इज अ डिस्टर्बेंस दैट मूव्स आउटवर्ड फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन। वेव क्या चीज़ है? वेव एक्चुअली एक डिस्टर्बेंस है जो एक पॉइंट से जनरेट होती है, ट्रांसफरिंग एनर्जी बाय मीन्स ऑफ वाइब्रेशन। और वाइब्रेशन के ज़रिए ये एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है विद लिटल और नो ट्रांसपोर्ट ऑफ मीडिया। जिसमें से जो मीडिया है जिसके ज़रिए वाइब्रेशन हो रही है, जिसकी वजह से एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, वो या तो बिल्कुल ही ट्रेवल नहीं करता साथ, यानी ट्रांसपोर्ट नहीं होता, या फिर थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस उसके अंदर आती है। तो यहाँ पे एक डायग्राम की मदद से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक रस्सा है जिसको एक पॉइंट के ज़रिए एक पॉइंट के साथ फिक्स किया हुआ है। इनिशियली ये बिल्कुल स्ट्रेट है और जो ए डायग्राम है इसमें एक हाथ से इस रस्सी को पकड़ा गया है और उस हाथ से इसके ऊपर थोड़ा सा फोर्स लगा के एक जंबश दी गई है। तो आप इसको देख रहे हैं कि जंबश से ये जो रस्सा है इसके अंदर एक कुछ वेव्स क्रिएट हो गई हैं। और ये वो जो वेव्स हैं वो यहाँ पे इस ओरिजिन से, जहाँ पे जो हमने बात की है कि आउटवर्ड फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यहाँ से ये जनरेट हुई है और ये इस तरह रस्से से होता हुआ ट्रेवल करता हुआ इस फिक्स पॉइंट तक पहुँचेगा। लेकिन इसमें अगर आप गौर करें तो डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र वो इस तरह है, जहाँ से आपने इसको जंबश दी है इस रस्से को, तो वेव्स बन रही हैं और उसके अंदर जो आपका हाथ का फोर्स है वो एक्चुअली एक एनर्जी है। वो आपके जो हाथ के अंदर जो फोर्स है उस वक्त वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं, इसको जंबश देते हैं, तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो उस वेव्स के जरिए ट्रेवल करता हुआ इस पॉइंट तक पहुंच जाता है। तो इससे हमने क्या सीखा? इससे हमने ये सीखा कि ये जो वेव्स है ये इसकी डायरेक्शन ये है और ये ट्रेवल करती है, लेकिन जिस मीडियम से ये ट्रेवल कर रही है वो साथ ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही। मसलन ये जो रस्सा है, रस्से का जो ये वाला पोर्शन है, इसने इधर ही रहना है, इसने सिर्फ वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है। यानी रस्से का जो ये वाला पोर्शन है ये इधर कभी भी नहीं आएगा, यानी इसका जो मटेरियल का जो ये वाला पॉइंट है ये इधर ट्रेवल नहीं करता, बल्कि एक्चुअली वो वेव्स ट्रेवल कर रहे हैं जो उस फोर्स, उस काइनेटिक एनर्जी को लेके यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। तो ये वेव्स का एक्चुअली कंसेप्ट है। अब इसके अंदर आइसोलेशन और वाइब्रेशन की भी हमने बात की। ट्रांसफरिंग एनर्जी बाय मींस ऑफ वाइब्रेशंस विद लिटिल और नो ट्रांसपोर्ट ऑफ मीडिया।
अब इसके अंदर जो वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है, ये जो रस्सी को जो हम थोड़ी सी फोर्स इसके ऊपर अप्लाई की है, तो इसके अंदर वेव जनरेट हुई, और वो किस वजह से, वो वाइब्रेशन की वजह से ये वेव्स बन चुके हैं। और उस वाइब्रेशन की जो डायरेक्शन है वो ये है, यानी ऊपर नीचे ये होता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये निचले वाला साइड है, यहाँ पे ऊपर आ चुका है, तो ये सारी वाइब्रेशन है। ठीक है, तो इसमें जो आइसोलेशन की डायरेक्शन है वो ये है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर वो हॉरिजॉन्टल है, और वाइब्रेशन की जो डायरेक्शन है वो वर्टिकल है। तो मेरे ख्याल पे वेव्स का आपको काफ़ी कंसेप्ट काफ़ी क्लियर हो चुका हो। वेव्स फिजिक्स की दुनिया में इसकी बड़ी अहमियत है। फिजिक्स में वेव्स की बड़ी अहमियत है, यानी इसकी वजह से पूरी दुनिया में कोहराम आया हुआ है। ये वेव्स अगर ना होते तो हम एक दूसरे से कभी भी बात ना कर पाते, ये वेव्स की बदौलत है। तो आगे लेक्चरों में हम इंशाल्लाह इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे।